हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकोविएशन 10 में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10वीं के जो विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निस्तापन एवं जारण यानी कि जारण मीन्स भर्जन में निम्न अंतर लिखना है। ठीक है, कुछ अंतर लिखना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर अच्छे से लिखते हैं तो 2 नंबर का 2 नंबर फाइनली आपको मिल जाता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, मात्र दो ही आपको अंतर लिखना है और दोनों अंतर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा ताकि आप हमेशा याद रखें और आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकें। तो दोस्तों देखते हैं कि निस्तापन में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे। जब भी आप अंतर लिखने जाइएगा कहीं भी एग्ज़ाम में, तो उसमें अंतर को आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप एक सारणी बनाएं और सारणी में दो डब्बा बनाएं और डब्बा को डिवाइड करें और उसमें पहला और दूसरा को अच्छे से कोशिश करें कि थोड़ा अच्छा दिखने में लगे। तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलता है, मतलब कि आपको फाइनली जितना नंबर का होता है वो मिल जाता है, नंबर नहीं कटता है। तो देखते हैं कि आखिर निस्तापन में क्या है। निस्तापन में पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि निस्तापन में अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में तथा हवा की सीमित उपस्थिति में इसके द्रव्यनांक के नीचे तक गर्म किया जाता है। कहने का अर्थ है कि निस्तापन में जो अयस्क होता है ना, वो हवा की अनुपस्थिति में, जहाँ पे हवा नहीं हो, फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे बर्तन में रखेंगे जहाँ पे हवा अनुपस्थित हो या हवा की नॉर्मल उपस्थिति हो, ज़्यादा हवा नहीं हो, और द्रव्यनांक के नीचे तक, यानी कि वह स्थिति जहाँ पे वस्तु मतलब जो अयस्क है वो गले नहीं, लगभग गलने की स्थिति पर आ जाए तो उसे द्रव्यनांक के नीचे कहते हैं। ठीक है, तो जब तक गले नहीं वस्तु तब तक हम उसको गर्म करते रहेंगे। ठीक है, आराम आराम से गर्म करेंगे हवा की अनुपस्थिति में। ठीक है, या कम उपस्थिति या नॉर्मल उपस्थिति में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निस्तापन का पॉइंट कि हवा के अनुपस्थिति या सीमित उपस्थिति में ही इसको गर्म करना है। कहाँ तक गर्म करना है कि जहाँ तक वस्तु गलने पर आ जाए। ठीक है, और देखते हैं इसका जो विपरीत पॉइंट होता है। आप अंतर में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि विपरीत पॉइंट होता है। विपरीत पॉइंट क्या है? जारण और भर्जन। याद रखिएगा, निस्तापन, जारण, भर्जन। तो निस्तापन अलग है, जारण भर्जन एक ही है। ठीक है, तो जारण और भर्जन में देखते हैं। तो जारण में अयस्क को हवा की उपस्थिति में, यानी कि कहीं भी हम गर्म कर सकते हैं, खुले बर्तन में भी उसको गर्म कर सकते हैं। तो अयस्क को हवा की उपस्थिति में अयस्क के द्रव्यनांक के नीचे तक, यहाँ भी वही हाल है कि द्रव्यनांक जहाँ तक गलने की स्थिति आ जाए तो तेजी से गर्म करना है। मतलब कि हाई वोल्टेज, एक तरह से कम कह ले कि हाई, ज़्यादा ईंधन देना है उसको। ठीक है, तेज़ी से गर्म करना है। जैसे तेज़ी से खाना बनाने के लिए तेज़ी से आप कीजिएगा तो खाना तो जल जाएगा, वहाँ पे नहीं यूज़ कीजिएगा ये सब। तो यहाँ पे यह बात ध्यान रखिएगा कि द्रव्यनांक के नीचे तक तेज़ी से गर्म करना है। यहाँ पे बस द्रव्यनांक के नीचे तक गर्म करना था, लेकिन यहाँ पे तेज़ी से गर्म करना है। और कहाँ तक? द्रव्यनांक के नीचे तक। और हवा की उपस्थिति, इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है, इसमें द्रव्यनांक के नीचे तक, इसमें भी द्रव्यनांक के नीचे तक, लेकिन यहाँ पे नीचे तक गर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तेज़ी से गर्म करना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल आसान है। दूसरा पॉइंट है, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। निस्तापन में न है, यानी कि न अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। निस्तापन यानी नहीं होती है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, समझ लीजिए। और देखते हैं जारण में क्या है दूसरा। तो दूसरा जारण में कह रहा है कि इसमें कार्बोनेट, हाइड्रेट ऑक्साइड, अयस्क शुद्ध ऑक्साइडों में परिणत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि रासायनिक जो प्रतिक्रिया होती है इसमें, उसमें कार्बोनेट, एक याद कर लीजिए, एक दो याद करना है, कार्बोनेट, हाइड्रेट, ऑक्साइड, ये सब शुद्ध ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। परिणत यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं, शुद्ध ऑक्साइड बन जाते हैं इससे। और नीचे आप ये लिखिएगा या नहीं भी लिखिएगा तब भी आपको नंबर मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन का उपयोग कर अयस्क से सांद्रित सल्फाइड ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तथा गंदगी बाहर होता है। तो ये
आप लोग लिखिएगा तब भी चलेगा, नहीं लिखिएगा तब भी चलेगा। इसको देख लीजिएगा आप एक बार, अगर याद हो जाए तो लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा नंबर। और ये भी अभिक्रिया आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रश्न आपको मिलते रहे। थैंक यू।